अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र है। सर फैसलाबाद, फिर फैसलाबाद। फैसलाबाद में समनाबाद, अच्छा। मतलब मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ, सही। समझने वहीं जाता हूँ। तो वहाँ के करीब में ये चार दोस्त हैं माशाल्लाह, वहीं रहते चारों। और रात को पंजाब में स्नूकर बहुत खेला जाता है, क्लब यहाँ भी बहुत खेला जाता है, सही। लेकिन पंजाब में ज़्यादा खेला जाता है। प्रॉपर्टी ज़रा सस्ती है, किराए ज़रा कम है, तो वहाँ पे क्लब का रेंट निकल आता है। अच्छा। तो जगह जगह पे स्नूकर क्लब बहुत ज़्यादा है बनिस्बत कराची के ना, यहाँ महंगी है ज़रा। आपको ज़्यादा पता होगा, आप तो प्लेयर हो उसके। तो शौक तो है। हाँ। तो जनाब ये भी चारों खेल रहे स्नूकर। सही। कहते हैं भाई हमारी रूटीन होती है, हम 10-11 बजे तक घर आ जाते हैं। हम्म। और माशाल्लाह अच्छी फैमिली से, कहते हैं कोई नशा वशा है ज़्यादा वहाँ पर। हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, हम्म। आजकल नशा जो है पता नहीं क्या समझते हैं। हालांकि ये बात जानते हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उनको फहाशी और नशे में लगा दो ना, वो खुद ही तबाह हो जाएंगे। सही। कहते हैं भाई हम में से कोई किसी नशे में नहीं, अपना दोस्तों में हम्म। तफरी इंजॉयमेंट। 10-11 बजे हम लोग वापस आ जाते हैं। हम्म। एक रात क्या हुआ, 2 महीने पहले की बात है, 2-2.5 महीने पहले की, कि ये लोग खेल रहे थे स्नूकर। तो जो क्लब के मालिक थे ना, उन्होंने कहा यार मुझे किसी काम से जाना है, मैं आता हूँ, तब तक तुम लोग देख लेना। तो कहते हैं भाई वो 9 बजे गया, आया 12 बजे। अच्छा। आया 12 बजे। अब हम क्या करते हैं, हमारी गेम चल रही थी। तो जब वो आया, गेम खत्म करते करते 1 बज गया हमें। तो हम चारों निकल पड़े घर की तरफ, पैदल पैदल। सही। क्लब से पैदल। अब समनाबाद चौक है, अंदर आए तो एक और चौक है, कुछ सितारा चौक भी कहते हैं उसको, उसके साथ उधर कब्रिस्तान है और साथ रेलवे ट्रैक। मैं गया हूँ कब्रिस्तान, हमारे प्यारे भी आराम कर रहे हैं वहाँ पर, एक से ज़्यादा कर रहे हैं आराम। तो अब बता रहे हैं कि जी हम जा रहे हैं चारों दोस्त अपनी हंसी मजाक करते हुए, क्या देखते हैं कि चौक से पहले एक लड़की खड़ी हुई है। अच्छा। नकाब में। सही। नकाब में खड़ी हुई, और ऐसे खड़ी हुई जैसे किसी रक्शे का या टैक्सी का वेट कर रही हो। रोड पे नहीं खड़े होते। अब कहते हैं इनमें इनका एक दोस्त फैसल शायद, उसने, जिन भाई ने हमें वाकया भेजा वो माशाल्लाह सैयदजादे हैं। तो उनसे कहता है शाहजी लड़की यहाँ क्या कर रही है इस टाइम पे, इस टाइम पर। और कहते हैं ठंड भी। सही। कहते हैं ठंड भी। अच्छा। और टाइम भी ऐसा, और कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात, अकेली लड़की नकाब में। तो बताते हैं भाई हमें तरबियत ऐसी थी ना, हम में से किसी के दिल में कोई ऐसी बात नहीं आई। सही। तो हम उसके पास से गुजरे, तो किसी एक ने कहा जाते हुए कि बहन इस टाइम पे खैरियत। ये कहते हुए चले गए लोग, रुके नहीं। सही। आप अंदाजा लगाएं कि कोई लड़की खड़ी हुई है और ये चारों चलते हुए आगे से जा रहे हैं। एक ने कहा बहन इस टाइम पर खैरियत है सब। ये कहते हुए चले गए, रुके नहीं। कहते हम थोड़ा ही आगे गए, हमें आवाज आई, बात सुनिएगा। अच्छा। बात सुनिएगा। चारों ने सुनी? चारों ने सुनी। हाँ हाँ, चारों ने सुनी कि बात सुनिएगा। तो चारों रुके, थोड़ा आगे चले गए थे। तो शाहजी जो है इनके दोस्तों में, उन्होंने फैसल से ही कहा कि तुमने कहा था ना, अब जाओ पूछो, बोलो उनसे, पता कर लो क्या मसला है, कोई परेशानी। तो वो लड़की जी गए, फैसल साहब उनसे बात की, फैसल साहब वापस आए, कहते ये लोग दूर ही खड़े रहे। कहते हैं यार वो कह रही हैं कि अगर आप लोग आगे तक जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाए, मेरा घर आगे ही है। अच्छा। तो मुझे जरा सहारा हो जाएगा। ठीक है आप आ जाए, साथ साथ पीछे पीछे आ जाए आप। ये चारों आगे आगे चल रहे हैं और वो पीछे पीछे चल रही है। कह रहे भाई हालांकि हमें कोई डर वर नहीं लगता था, लेकिन वो कब्रिस्तान की जगह से ना एक ना चाहते हुए भी वहशत सी आती थी, तो हम अवॉइड करते थे। हम रेलवे ट्रैक से जाते थे, दूसरा ट्रैक था वहां पर, उससे जाते थे। और क्या कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा फील करवा रहे हैं उसको कि उसको डर ना लगे। हम आपस में ना हल्की हल्की, दोस्तों में नहीं होती मजाक मस्तियां,
वो करते हुए जा रहे आगे हैं। डर दोनों सार हो रहे हैं। सही। तो नॉर्मल बिहेव करते हुए ना ये लोग, और कह रहे हैं वैसे तो हमें कोई आवाज नहीं आ रही पीछे से, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई बातों पे ना हंसता है हल्का हल्का। अच्छा। मतलब उनको कोई ये तो फील ना हो कि डर ना लगे उनको, ये लोग ये सोच रहे हैं उनको डर ना लगे। हाँ सही। कह रहे भाई हम जा रहे हैं, हाँ, हमें काफी देर तक महसूस हुआ कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है पीछे, मुड़ के नहीं आवाज। देखा इन्होंने। ये लोग अपनी मस्ती धुन में जा सही। रहे हैं। तो क्या कह भी रहे हैं कि मैम आए तो बता दीजिएगा हमें ना। हम्म। अच्छा, इन्होंने पूछा भी नहीं कि घर कहाँ पे है आपका, सही। किसके पास है, किधर, ये वो, उन्होंने बस कहा चलें तो चलें। शरीफ जाते थे ना, तो इस वजह से उन्होंने कोई। कह रहे हैं भाई क्या हुआ कि हम जो है ना, अब इस तरफ कब्रिस्तान था, लेफ्ट पे ही आता है, हम जरा वो चौक से की तरफ से जा रहे थे, तो अचानक मुझे पीछे से आवाज आ रही थी ना, हमें किसी वो आना बंद हो गई। अच्छा। हमने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। अच्छा। अब यहाँ वहां देखा तो कब्रिस्तान के गेट पे वो लड़की खड़ी हुई है। अरे। इतना फासला नहीं था, जैसे ये गली जाए ना आगे, ये आप सामने जा रहे हैं, पीछे समनाबाद है, अब सीधा जा रहे हैं, सामने चौक है, और ये गली अंदर है, वो कब्रिस्तान है। अच्छा। तो ये लोग यहाँ खड़े हुए, आवाज नहीं आ रही थी इनको, देखा, पीछे मुड़ के देखा तो गली में कब्रिस्तान के गेट पे वो खड़ी हुई थी ना। तो अच्छा, खड़ी हुई है। अब इन लोगों ने कहा यार घर इसका पता कर लो, घर आ गया नहीं आ गया। ये गए सारे, कहते हैं कहाँ है आपका घर, हम छोड़ देते हैं आपको, अगर आ गया है बता दें, नहीं तो घर तक पहुंचा देते हैं आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहती है अगर मुझे पहुंचाओगे तो फिर तुम्हें कौन पहुंचाएगा। अच्छा। ये हुआ है ना फिर अभी 2-2.5 महीने पहले फैसलाबाद में, समनाबाद में। वार्निंग है एक तरीके से ये वो तो। कहती हैं कि अगर तुम मुझे पहुंचाओगे तो फिर तुम्हें कौन पहुंचाएगा। सही। तो कहते हैं हमारा तीसरा दोस्त जट है, तो जट, लेकिन उसने बस वहां पर एक जुमला कहा हमें कि यहाँ से चलो, कोई बात मत करना। सही। उसने इन तीनों को कहा कि यहाँ से चलो, कोई बात मत करना। ठीक।